हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में हम लर्न करेंगे टेट्रासाइक्लिन के एडवर्स इवेंट एंड यूजेस। देखिए, टेट्रासाइक्लिन के एडवर्स इवेंट भी बहुत सारे हैं और यूजेस भी बहुत हैं, तो इन दोनों को ही लर्न करना बहुत मुश्किल होता है। तो किस तरह से हम इनको लर्न करें, इसके लिए आपको निमोनिक्स की जरूरत पड़ेगी। तो उन निमोनिक्स से आपके लिए एडवर्स इवेंट और यूजेस याद करना बहुत ही आसान हो जाएगा। ओके, सो चलिए मूव करते हैं। सबसे पहले हम लर्न करते हैं एडवर्स इवेंट ऑफ टेट्रासाइक्लिन। तो इसको लर्न करने के लिए हमारी बहुत ही आसान ट्रिक है। वो ट्रिक हमारी क्या है, देखिए, जो हमारा इंडियन क्रिकेट टीम का जो कैप्टन है दैट इज विराट कोहली। तो विराट कोहली से ही हम इसे लर्न करेंगे। विराट कोहली सुपर प्लेयर फैन क्लब। विराट कोहली, आपको सभी को पता है कि विराट कोहली जो है सुपर प्लेयर है और उसका बहुत बड़ा फैन क्लब है। तो इसी से हम इसको लर्न करने की कोशिश करेंगे। सो V4 हो जाएगा हमारे पास में वेस्टिब्यूलर टॉक्सिसिटी। I4 हमारे पास में हो जाएगा इंसिपिडस डायबिटीज। R4 हो जाएगा रैशेस। A4 हो जाएगा एंटी एनाबॉलिक इफेक्ट एंड T4 हो जाएगा टीथ एंड बोन टॉक्सिसिटी। K4 किडनी डैमेज। O4 हो जाएगा ओडाइनो फेजिया। H4 हो जाएगा हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। L4 लीवर डैमेज एंड अगेन दैट इज अगेन वी हैव अ व्हाट I। सो I4 हो जाएगा इंट्रा क्रेनियल प्रेशर इंक्रीज। ओके, सुपर के S से हो जाएगा सुपर इन्फेक्शन, ये इंक्रीज करवा देती है। प्लेयर से हमारे पास में जो P है उससे हो जाएगा फोटोटॉक्सिसिटी एंड फैन से हो जाएगा फैनकोनी सिंड्रोम। ओके, सो वन बाय वन देखते जाते हैं। वेस्टिबुलर टॉक्सिसिटी मींस जो हियरिंग से रिलेटेड है वो टॉक्सिसिटी ये कॉज करेगी। तो यहां पर जो टॉक्सिसिटी कॉज कर रही है वो कौन सी ड्रग है, माइनोसाइक्लिन। डायबिटीज इंसिपिडस भी ये कॉज कर रही है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो हमारी एक ड्रग है दैट इज डेमीक्लोसाइक्लिन। सो इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जैसे जो डायबिटीज इंसिपिडस है उसमें पॉलीयूरिया हो जाएगा, तो वाटर फॉर्मेशन बहुत ज्यादा होगा। सो वाटर अगर ज्यादा हो रहा है और डैम जो होता है, डैम आपको पता ही है कि जो हमारे अलग अलग डैम बने हुए हैं, जैसे कोटा डैम हो गया, भाखड़ा नांगल डैम हो गया, तो वहां पर पानी के लिए वो इकट्ठा करने के लिए बने होते हैं। तो डायबिटीज इंसिपिडस कौन करता है, डेमीक्लोसाइक्लिन करता है, क्योंकि ये इट इफेक्ट ऑन एडीएच हार्मोन को इफेक्ट करती हैं। ओके, देन रैशेस तो हो ही गया है, और यहां पर जो है नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस क्रिएट करेंगे। ये एंटी एनाबॉलिक अगर इफेक्ट होगा तो दे विल क्रिएट नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस। ओके, टीथ एंड बोन टॉक्सिसिटी कॉज करती हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में भी बताया है कि जो कैल्शियम के साथ में ये क्या कर लेती है, चिलेशन कर लेती है, तो टीथ का डिसकलरेशन हो जाएगा। टीथ अगर प्रेग्नेंट वुमेन अगर इसको लेती है तो ये टेरेटोजेनिसिटी भी कॉज करती है, और बोन के साथ में ये टेट्रासाइक्लिन और कैल्शियम का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, तो बोन की डिफॉर्मिटी भी होगी और टीथ का डिसकलरेशन भी होगा। सो डिसकलरेशन ऑफ टीथ, देन किडनी डैमेज कर रही हैं। ओके, दे आर डूइंग व्हाट, किडनी डैमेज। एंड देन ओडाइनोफेजिया, किडनी डैमेज में जो है हमारे पास में जो ड्रग है डॉक्सीसाइक्लिन को छोड़कर, किसको कह रहा हूं मैं, एक्सेप्ट डॉक्सी, ऑल जो बाकी सारी
टेट्रासाइक्लिन है वो किडनी डैमेज करती हैं। और डॉक्सीसाइक्लिन क्यों नहीं करती किडनी डैमेज? क्योंकि इनका एक्सक्रीशन यूरिन से नहीं है, जबकि इनका एक्सक्रीशन किससे? फीकल जो रूट है उसके थ्रू, ये जो बाइल के थ्रू पास होती हैं और फीकल रूट के थ्रू एक्सक्रीट होती हैं। तो डॉक्सीसाइक्लिन जो है किडनी डैमेज नहीं करती हैं, और बाकी सारी जो टेट्रासाइक्लिन है वो किडनी डैमेज कॉज करती है। ओडाइनोफेजिया में आपको यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ पर डॉक्सीसाइक्लिन जो है वो ओडाइनोफेजिया कॉज कर रही है। ओडाइनोफेजिया क्या है? पेनफुल स्वेलोइंग। कुछ भी हम स्वेलो कर रहे हैं और उसमें अगर पेन हो रहा है तो दैट इज नोन एज ए ओडाइनोफेजिया। उसको कौन कॉज कर रहा है? डॉक्सीसाइक्लिन। ओके, देन हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन। हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शंस में आ गया रैशेस होना या अर्टिकेरिया हो गया। ओके, सो प्रूराइटिस हो गया। सो वो सारा सब कुछ करेगा। देन अगेन दे आर कॉजिंग व्हाट? लीवर डैमेज कॉज कर रही है, एंड इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज कर रही है। सुपर इन्फेक्शन, तो टेट्रासाइक्लिन जो है, टेट्रासाइक्लिन, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, ये बहुत ज्यादा सुपर इन्फेक्शन कॉज करती हैं, तो कैंडिडा एल्बिगेंस के इन्फेक्शंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फोटोटॉक्सिसिटी में हमारे पास में जो है दो कंपाउंड है जो हाईएस्ट उनकी फोटोटॉक्सिसिटी होती है। तो यहाँ पर भी हमारे पास में जो कंपाउंड है डेमिक्लोसाइक्लिन, उसकी जो फोटोटॉक्सिसिटी है वो हाईएस्ट है। तो इसको भी आप ऐसे ही लर्न कर सकते हैं कि हम कभी भी डैम पर जाते हैं तो फोटो खिंचवाते हैं। ओके, सो डैम पर जाते हैं तो फोटो खिंचवाते हैं, तो डेमिक्लोसाइक्लिन की जो है हाईएस्ट फोटोटॉक्सिसिटी है। फैनकोनी सिंड्रोम को आप कैसे याद रख सकते हो? जो भी एक्सपायर्ड टेट्रासाइक्लिन है, तो एक्सपायर्ड टेट्रासाइक्लिन क्या होती है? एक्सपायर्ड टेट्रासाइक्लिन जो है दे कन्वर्ट इनटू एपीटेट्रासाइक्लिन एपी एंड हाइड्रोटेट्रासाइक्लिन। ओके, सो इस कंपाउंड्स के अंदर ये कन्वर्ट हो जाती है और फर्दर ये क्या करती है? फैनकोनी सिंड्रोम कॉज करती है। तो अगर हम टेट्रासाइक्लिन को एसिडिक पीएच में if we procure them in acidic pH और अगर मॉइस्चर वाले इन्वायरमेंट में रखेंगे तो भी फैनकोनी सिंड्रोम होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन आता ही आता है। तो यहाँ बहुत सारे एमसीक्यू बनते हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यू बनता है कि कौन सी टेट्रासाइक्लिन है वो वेस्टिबुलर टॉक्सिसिटी करती हैं? सो माइनोसाइक्लिन। इसको आप याद कैसे रखोगे? वेस्टिबुलर टॉक्सिसिटी है। ओके, सो कम यहाँ पर आपको क्या होगा? वेस्टिबुलर रीजन में जो है वो अफेक्ट आएगा, तो चक्कर वगैरह आना है। तो यहाँ पर याद है माइनो से मतलब मिनिमम, माइनो से आप याद रख लो मिनिमम। तो मिनिमम चक्कर कहाँ से आएंगे? तो इससे आप मिनिमम माइनो याद रख सकते हो। देन इंसिपिडिस का मैंने को याद करने का मैंने आपको बता ही दिया है कि डेमिक्लोसाइक्लिन। सो कौन सी टेट्रासाइक्लिन है जो डायबिटीज इंसिपिडिस कॉज करती है? यहाँ भी एमसीक्यू बनेगा आपका। देन किडनी डैमेज जो है वो कौन कौन सी टेट्रासाइक्लिन कॉज करती है? यहाँ एमसीक्यू बनेगा। ओके, बोन डिस्कलरेशन पर एंड टीथ डिस्कलरेशन पर एंड बॉन टॉक्सिसिटी पर इसका क्वेश्चन बनता है। ओडाइनोफेजिया, इस पे क्वेश्चन अभी तक बना नहीं है, बट देयर आर चांसेस कि कौन सी टेट्रासाइक्लिन जो है, इसमें जो टेट्रासाइक्लिन है इसमें डॉक्सीसाइक्लिन को अगर हम कैप्सूल की फॉर्म में लेते हैं तो उस केस में जो है ये ओडाइनोफेजिया की प्रॉब्लम आती है। ओके, देन लीवर डैमेज पे भी जो है हमारा क्वेश्चन बनता है कि कौन सी टेट्रासाइक्लिन जो है लीवर डैमेज कोज करती है। देन इंट्राक्रेनियल प्रेशर को इंक्रीज करने वाली, एंड फोटोटॉक्सिसिटी। सो यहाँ फोटोटॉक्सिसिटी, और तो काफ़ी सारे एडवर्स इवेंट पे फैनकोनी सिंड्रोम में भी चांसेस हैं कि वाई फैनकोनी सिंड्रोम, अगर फैनकोनी सिंड्रोम क्यों हो जाता है तो एक्सपायर्ड डेट की टेट्रासाइक्लिन लेने से हो जाता है। उसके प्रोडक्ट कौन कौन से हैं? एपीटेट्रासाइक्लिन, एपी एंड हाइड्रोटेट्रासाइक्लिन एंड एसिडिक पीएच, और अगर मॉइस्चर के अंदर उसको रखेंगे तो उससे ये एडवर्स इवेंट हो जाएंगे। ओके एवरीवन, तो अब देखिए, अब हम इसके यूजेस को याद करने की कोशिश करते हैं कि इसके यूजेस क्या है। ओके, तो इसके यूजेस हम देखने की कोशिश करते हैं कि क्या इसके यूजेस है। तो इसको यूजेस भी बहुत आसान है, इसको यूजेस को लर्न करना। ओके, तो इसमें हमारी जो ट्रिक होगी वो क्या होगी वो देखते हैं। सो आवर ट्रिक इज व्हाट?
CBC in plague and malaria requested। सीबीसी, अब आपको सीबीसी वर्ड तो बहुत आसान है, सबको लर्न करना है। सीबीसी मतलब कंप्लीट ब्लड काउंट। जब भी हम कभी कोई डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें सीबीसी टेस्ट लिखता है, तो कंप्लीट ब्लड काउंट इन प्लेग एंड मलेरिया रिक्वेस्टेड। डॉक्टर हमेशा सलाह देता है कि आपको प्लेग अगर मलेरिया हुआ है तो कंप्लीट ब्लड काउंट आप टेस्ट करवाइए। सो देखिए इसमें क्या है, सी से हो जाएगा हमारा क्लेमाइडियल infection, B for brucellosis, and then C for cholera, and then N से हो जाएगा ग्रेनुलोमा इंग्विनिल। सो granuloma inguinal, एंड देन प्लेग तो आप ऑलरेडी याद कर सकते हैं, प्लेग एंड के ए से हो जाएगा एक्ने, ओके, एंड अमेओबियासिस। एंड देन मलेरिया आपको याद रख ही सकते हैं, एंड देन it is R for relapsing fever, ओके। सो इस तरह सीबीसी इन प्लेग एंड मलेरिया रिक्वेस्टेड, उससे आप याद रख सकते हैं। एंड दूसरी जो हमारी ट्रिक है वो है रॉकी ऑन माउंटेन प्ले सेफली, ओके। सो यहां पर और क्या हो रहा है, जो आर फॉर जो है दैट रॉकी माउंटेन डिजीज में भी ये काम आ रहा है, रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर में यूज आ रहा है। एंड पी फॉर जो हो गया हमारे पास में न्यूमोनिया ऑफ एटिपिकल काइंड, एंड सेफली से हो जाएगा सिफिलिस, ओके। उसके अलावा जो ड्रग है दैट इज इट इज ऑल्सो यूज्ड इन क्यू फीवर, ओके। एंड यहां पर पी से जो है आप एक और इंपॉर्टेंट याद रख सकते हो, इट इज ऑल्सो यूज्ड in पैरट फीवर, सेटाकोसिस में यूज होती है, जिसे हम पैरट फीवर भी बोलते हैं, ओके। एंड वन अनदर P is also used for peptic ulcer of H. pylori, ओके। पेप्टिक अल्सर जो H. pylori ने इंड्यूस किया है उसमें भी ये काम में आ रही। एंड द अदर यूजेस यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी इसको यूज कर रहे हैं। तो दो ट्रिक्स हो गई हमारे पास में। द फर्स्ट वन इज सीबीसी इन प्लेग एंड मलेरिया रिक्वेस्टेड। तो यहाँ जो मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में जो स्पेक्ट्रम बताया था उस स्पेक्ट्रम से ही रिलेटेड इसका ट्रीटमेंट है। और जो भी मैंने ये ऑप्शंस जो मैंने आपको यूजेस बताए, ये इनमें से मोस्ट ऑफ द यूजेस जो है फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है। एंड सिफिलिस के केस में और निमोनिया के केस में जो है ये सेकेंड लाइन में, और कोलेरा में जो है ये सेकेंड लाइन में काम आ रहा है। तो और बाकी जो सब केस हैं उसमें जो है वो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में है। और मलेरिया में भी जो प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम है उसमें हायर डोज में जो है कुछ स्पेसिफिक केसेस में हम इसको यूज करते हैं। तो जो हमारी ट्रिक हो गई वो हो गई सीबीसी इन प्लेग एंड मलेरिया रिक्वेस्टेड।
सो सीबीसी से आप समझ ही जाएंगे कि क्लेमाइडियल इन्फेक्शन, ब्रुसेलोसिस, कोलेरा, ओके, एंड इंग्विन ग्रेनुलोमा इंग्विलिन, प्लेग हो गया, एक्ने, अमोबियासिस हो गया, मलेरिया में यूज आ रहा है और रिलैप्सिंग फीवर में यूज आ रहा है। एंड रॉकी ऑन माउंटेन प्ले सेफली से हो जाएगा। रॉकी माउंटेन फीवर में हम इसको यूज कर रहे हैं। एंड पी से यहाँ पर 3 चीजें हो जाएंगी। फर्स्ट निमोनिया हो गया एटिपिकल काइंड, सेकेंड पी हो गया पेप्टिक अल्सर जो कि एच पाइलोरी से इंड्यूस हो रहा है, एंड अनदर पी से हो गया सिटाकोसिस। देखिए ये आपको याद रखना होगा सिटाकोसिस, ये क्वेश्चन जो है आपके जीपैट में या नीट पीजी में आ सकता है। सिटाकोसिस इज ट्रीटेड बाय, अब सिटाकोसिस आप जनरली बच्चों को याद नहीं रहेगा, इट इज अ बेसिकली अ क्लेमाइडियल इन्फेक्शन, ओके, और ये पैरेट के थ्रू भी फैलता है, तो इसे इन्फेक्टेड पैरेट जो होता है उसके थ्रू भी फैलता है, इसीलिए इसको पैरेट फीवर भी हम बोलते हैं। तो इस पर क्वेश्चन बन सकता है। और क्यों इस पे जनरली इन सभी पे क्वेश्चंस बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ऑप्शन फॉर क्यू फीवर, रिलैप्सिंग फीवर, एंड एक जो और हमारा रह गया दैट इज व्हाट, रिकेट्सियल इन्फेक्शन, रिकेट्सियल इन्फेक्शन और रिकेट्सियल जो फीवर है उसमें है ये यूज आएगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट ऑन ADR एंड यूजेस ऑफ टेट्रासाइक्लिन। होपफुली आपको इन दोनों ही ट्रिक से जो है टेट्रासाइक्लिन के एडवर्स इवेंट और यूजेस समझ में आ गए होंगे। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उन क्वेश्चंस के आंसर आपको एज अ फीडबैक कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। तो होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। सो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।